दोस्तों, आज वैश्विक राजनीति के पटल पर एक ऐसी हलचल मची है जिसने महाशक्तियों की नींद उड़ा दी है और कूटनीति के गलियारों में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। क्योंकि जिस ब्रिक्स संगठन को कल तक पश्चिमी दुनिया एक मामूली गुट मानकर नजरअंदाज कर रही थी, वहीं अब अमेरिका के प्रभुत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। और ताज्जुब की बात यह है कि इस बार विरोध की आवाज 7 समंदर पार से नहीं, बल्कि अमेरिका के अपने सबसे पुराने सहयोगियों के बीच से यानी यूरोप से आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो कड़वाहट और तनाव की आशंका जताई जा रही थी, वह अब धरातल पर दिखने लगी है। क्योंकि ट्रंप ने साफ कह दिया था कि जो भी देश ब्रिक्स का साथ देगा, उसे अमेरिकी गुस्से का सामना करना पड़ेगा, उस पर भारी भरकम टैक्स थोपे जाएंगे और उसे आर्थिक रूप से अलग थलग कर दिया जाएगा। यह एक सीधी धमकी थी, लेकिन शायद ट्रंप को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी यही आक्रामकता यूरोप को अमेरिका से दूर और ब्रिक्स के करीब ले जाएगी। आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का जो रुख सामने आया है, उसने वॉशिंगटन में खलबली मचा दी है। क्योंकि मैक्रो ने न केवल ब्रिक्स को एक सकारात्मक शक्ति बताया है, बल्कि इसे दुनिया के लिए दुश्मन मानने वाली सोच को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने खुले मंच से स्वीकार किया कि आज की दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही, जहां सिर्फ एक देश की मर्जी चले, बल्कि अब शक्ति के कई केंद्र बन चुके हैं, जिनमें भारत और चीन जैसी महाशक्तियां शामिल हैं। मैक्रो का यह कहना कि ब्रिक्स और G7 देशों के बीच युद्ध नहीं, बल्कि संवाद का सेतु बनना चाहिए, इस बात का प्रमाण है कि यूरोप अब अमेरिका की डराने वाली नीतियों से ऊब चुका है और अपनी सुरक्षा तथा अर्थव्यवस्था के लिए नए रास्ते तलाश रहा है। दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस की यह बदली हुई सोच ऐसे समय में मुखर हुई है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पेरिस की गलियों में कूटनीति की नई इबारत लिख रहे थे। भारत की बढ़ती ताकत और ब्रिक्स की अध्यक्षता ने नई दिल्ली को इस पूरी बिसात का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। यूरोप को अब समझ आ गया है कि अगर उसे भविष्य की आर्थिक महाशक्तियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो भारत ही वह दरवाजा है जिसके जरिए वह ब्रिक्स के साथ अपने संबंध सुधार सकता है। केवल फ्रांस ही नहीं, बल्कि जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे शक्तिशाली यूरोपीय देशों के भीतर भी यह मंथन शुरू हो गया है कि आखिर कब तक वे अमेरिका की धमकियों के साये में अपनी विदेश नीति तय करेंगे। ट्रंप की टैरिफ नीति ने यूरोप के व्यापारिक हितों को चोट पहुंचाई है, जिससे वहां के नेताओं को यह लगने लगा है कि अमेरिका प्रथम की नीति में यूरोप के लिए कोई जगह नहीं है। यही कारण है कि अब जर्मनी के चांसलर भी भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और रणनीतिक साझेदारी को नया आयाम दे रहे हैं। दुनिया इस समय एक बड़े बदलाव की गवाह बन रही है, जहां डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स का अपना पेमेंट सिस्टम तैयार हो रहा है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को कमजोर कर सकता है। जब रूस और ईरान जैसे देशों को वैश्विक बैंकिंग प्रणाली से बाहर किया गया, तो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक देश अपनी मुद्रा को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। इसी डर ने यूरोप को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर कल उनकी राहें अमेरिका से जुदा हुईं, तो उनका क्या होगा। इसलिए आज यूरोप ब्रिक्स को एक विकल्प के रूप में देख रहा है। भारत इस पूरे घटनाक्रम में एक ऐसे संतुलित नायक की भूमिका निभा रहा है, जो न तो किसी का पिछलग्गू है और न ही किसी का कट्टर विरोधी। भारत की निष्पक्षता और बढ़ती आर्थिक शक्ति ने ही उसे आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि फ्रांस जैसा देश भारत के जरिए ब्रिक्स की बैठकों में अपनी जगह तलाश रहा है। ब्रिक्स का नया लोगो और भारत की अध्यक्षता यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाला समय एशिया और उन उभरती अर्थव्यवस्थाओं का है जो अब किसी की जी हुजूरी करने को तैयार नहीं है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव और ट्रंप की धमकियां अभी भी एक बड़ी चुनौती हैं, लेकिन यूरोप का ब्रिक्स की ओर झुकना इस बात का साफ इशारा है कि अब दुनिया का नक्शा और ताकत का संतुलन हमेशा के लिए बदलने वाला है। भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स अब केवल विकासशील देशों का समूह नहीं रहा, बल्कि यह उस नई विश्व व्यवस्था की बुनियाद बन गया है, जिसमें हर देश की संप्रभुता का सम्मान होगा और किसी एक की तानाशाही नहीं चलेगी। यह खबर केवल 2 संगठनों के बीच की नहीं है, बल्कि यह उस संघर्ष की कहानी है जो पुरानी व्यवस्था के ढहने और एक नई न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था के उदय के बीच चल रहा है। और इस महामुकाबले में भारत की भूमिका निर्णायक होने वाली है। इस महासंग्राम में जो अगली बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, वह है वैश्विक मुद्राओं का गिरता वर्चस्व और स्थानीय व्यापार की बढ़ती ताकत। क्योंकि अब तक पूरी दुनिया इस भ्रम में जी रही थी कि डॉलर के बिना व्यापार संभव नहीं है, लेकिन ब्रिक्स के देशों ने इस मिथक को तोड़ना शुरू कर दिया है।
भारत और रूस के बीच शुरू हुआ रुपए और रूबल का व्यापार महज एक शुरुआत थी, जिसने पश्चिमी देशों के बैंकिंग गलियारों में हड़कंप मचा दिया था। क्योंकि अगर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपनी मुद्रा में लेन देन शुरू कर देंगी, तो अमेरिका के पास दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगाने की जो सबसे बड़ी शक्ति है, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति का ब्रिक्स की ओर हाथ बढ़ाना इसी डर और जरूरत का मेल है, क्योंकि यूरोप के उद्योगपति अब यह महसूस कर रहे हैं कि अमेरिकी नीतियों के कारण वे एशिया के विशाल बाजारों से कटते जा रहे हैं और भविष्य में अपनी आर्थिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए उन्हें ब्रिक्स के साथ तालमेल बिठाना ही होगा, चाहे इसके लिए उन्हें वॉशिंगटन की नाराजगी ही क्यों न झेलनी पड़े। यही वह मोड़ है जहां भारत की कूटनीतिक कुशलता की असली परीक्षा होनी है, क्योंकि भारत एक तरफ अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स का एक बेहद प्रभावशाली और संस्थापक सदस्य भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह से भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए विश्व मंच पर अपनी बात रखी है, उसने यूरोप को यह भरोसा दिलाया है कि भारत ही वह धुरी है जो पश्चिम और पूर्व के बीच के फासले को कम कर सकती है। जर्मनी और इटली जैसे देशों का भारत के साथ रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में बड़े समझौते करना इस बात का प्रमाण है कि वे अब अपनी सुरक्षा के लिए केवल नाटो या अमेरिका के भरोसे नहीं बैठना चाहते, बल्कि वे भारत जैसी एक ऐसी शक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं जो स्थिर भी है और जिसकी वैश्विक साख भी लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे 2026 की ब्रिक्स समिट नजदीक आ रही है, दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों और रणनीतिकारों की नजरें भारत द्वारा लॉन्च किए गए नए लोगो और एजेंडे पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह समिट सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि नए विश्व व्यवस्था की घोषणा होने वाली है। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकियों के बीच भारत ने जिस तरह से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बरकरार रखा है, उसने ग्लोबल साउथ के देशों में एक नया आत्मविश्वास जगा दिया है। अब दक्षिण अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक के देश ये देख रहे हैं कि अगर भारत अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ व्यापार कर सकता है और ब्रिक्स जैसे संगठन को मजबूती दे सकता है, तो वे भी इस नई व्यवस्था का हिस्सा बनकर पश्चिमी देशों के आर्थिक शोषण से मुक्त हो सकते हैं। यह बदलाव अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें अब बेहद गहरी हो चुकी हैं। यूरोप के भीतर चल रही यह हलचल इस बात का भी संकेत है कि आने वाले समय में हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ढांचे में एक बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, जहां संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के समानांतर ब्रिक्स की अपनी संस्थाएं खड़ी होंगी। जब फ्रांस जैसे देश ब्रिक्स के साथ सहयोग की बात करते हैं, तो वे दरअसल उस भविष्य की तैयारी कर रहे हैं जहां अमेरिका की मर्जी के बिना भी दुनिया का व्यापार और कूटनीति सुचारू रूप से चल सकेगी। यह स्थिति अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि उसकी महाशक्ति वाली पहचान इसी बात पर टिकी थी कि पूरी दुनिया उसकी आर्थिक व्यवस्था की गुलाम थी। लेकिन अब जब उसके अपने ही साथी बागी होने लगे हैं, तो ट्रंप प्रशासन की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ना तय है, जो आने वाले दिनों में और भी कड़े प्रतिबंधों के रूप में सामने आ सकती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि यह लड़ाई सिर्फ व्यापार या टैक्स की नहीं है, बल्कि यह इस बात की लड़ाई है कि 21वीं सदी पर किसका राज होगा और दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालते ही जो तेवर दिखाए हैं, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब फैसलों की चाबी सिर्फ व्हाइट हाउस के पास नहीं रहेगी, बल्कि अब नई दिल्ली, बीजिंग और मॉस्को जैसे केंद्रों की आवाज को भी पूरी दुनिया को सुनना पड़ेगा। ईरान के साथ बढ़ते तनाव और मध्य पूर्व की अस्थिरता के बीच भारत का संतुलित रुख ही वह एकमात्र रास्ता है जो दुनिया को एक और बड़े महायुद्ध से बचा सकता है और आर्थिक तबाही से भी बाहर निकाल सकता है। इसलिए ब्रिक्स को लेकर यूरोप का यह बदला हुआ नजरिया आने वाले दशकों की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी राजनीतिक घटना साबित होने जा रही है। इस महामंथन के बीच एक और बहुत बड़ा पहलू जो उभरकर सामने आ रहा है, वह है तकनीक और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का नया दौर, क्योंकि ब्रिक्स देशों ने अब यह अच्छी तरह समझ लिया है कि जब तक वे संचार और डेटा के लिए पश्चिमी देशों के सर्वरों और तकनीक पर निर्भर रहेंगे, तब तक उनकी संप्रभुता हमेशा खतरे में बनी रहेगी। यही कारण है कि अब ब्रिक्स के भीतर एक ऐसे स्वतंत्र डिजिटल ढांचे पर काम शुरू हो चुका है जो न केवल सुरक्षित होगा, बल्कि जिस पर किसी एक देश का एकाधिकार नहीं होगा। फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देश इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा गवर्नेंस के मामले में वे कहीं अमेरिका और चीन की लड़ाई के बीच पिसकर न रह जाएं
और इसीलिए वे भारत की उस डिजिटल क्रांति की ओर आकर्षित हो रहे हैं जिसने बिना किसी पश्चिमी मदद के दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान तंत्र खड़ा कर दिया है। अगले कुछ महीनों में जब फ्रांस के राष्ट्रपति फिर से भारत की धरती पर कदम रखेंगे तो यह केवल एक औपचारिक दौरा नहीं होगा, बल्कि यह उस नई वैश्विक संधि की नींव होगी जो अमेरिका के डराने वाले व्यापारिक कानूनों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। सूत्रों के हवाले से यह खबरें भी आ रही हैं कि यूरोप के कई अन्य छोटे देश भी अब गुप्त रूप से भारत के संपर्क में हैं, जो ब्रिक्स के साथ व्यापार करने के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाश रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने खुलेआम अमेरिका का विरोध किया तो उन पर आर्थिक गाज गिर सकती है। ये कूटनीतिक लुका छिपी इस बात का संकेत है कि अब दुनिया के देशों के बीच अमेरिका का वह खौफ नहीं रहा जो कभी हुआ करता था, और अब हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखने की हिम्मत जुटा पा रहा है, जिसका श्रेय काफी हद तक भारत की अडिग विदेश नीति को जाता है। विशेषज्ञों का तो यहां तक मानना है कि अगर ब्रिक्स का अपना नया भुगतान सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हो गया तो यह इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति होगी, क्योंकि इससे डॉलर की मांग में भारी गिरावट आएगी और अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो कर्ज के बोझ तले दबी हुई है उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। यही वह असली वजह है जिसके कारण ट्रंप प्रशासन बार बार टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकी दे रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार अगर हाथ से नियंत्रण निकल गया तो उसे वापस पाना नामुमकिन होगा। इधर भारत ने बड़ी ही चतुराई से ब्रिक्स के भीतर अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली है कि रूस और चीन जैसे देश भी जानते हैं कि बिना भारत के सहयोग के वे पश्चिम को प्रभावी चुनौती नहीं दे सकते, और इसी संतुलन का फायदा उठाते हुए भारत आज विश्व गुरु की भूमिका में पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखा रहा है। यूरोप के देशों में इस समय एक और बड़ा बदलाव यह देखा जा रहा है कि वहां की जनता भी अब अपनी सरकारों पर दबाव बना रही है कि वे अमेरिका के युद्धों और आर्थिक लड़ाइयों में अपना नुकसान करना बंद करें। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने जो ऊर्जा संकट झेला और जिस तरह से उसे महंगी अमेरिकी गैस खरीदने पर मजबूर होना पड़ा, उसने वहां के आम नागरिकों की आंखें खोल दी हैं। अब वहां यह मांग उठने लगी है कि ब्रिक्स जैसे समूहों के साथ सीधे संबंध बनाकर सस्ती ऊर्जा और नए बाजारों तक पहुंच बनाई जाए ताकि यूरोप की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट सके। भारत इस पूरी स्थिति में एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि भारत के पास वह नैतिक शक्ति है जो बद्दी से बद्दी ताकतों को बातचीत की मेज पर लाने का दम रखती है। आने वाले समय में ब्रिक्स संगठन का विस्तार और इसके भीतर होने वाले रणनीतिक बदलाव दुनिया के हर नागरिक के जीवन को प्रभावित करेंगे, चाहे वह पेट्रोल के दाम हो या मोबाइल फोन की तकनीक। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद जिस तरह से दुनिया के शक्तिशाली देश भारत की ओर खिंचे चले आ रहे हैं, वह इस बात की तस्दीक करता है कि अब सत्ता का केंद्र वॉशिंगटन से खिसककर ग्लोबल साउथ की ओर बरस चुका है। भारत की अध्यक्षता में होने वाली अगली ब्रिक्स बैठक न केवल आर्थिक समझौतों का गवाह बनेगी, बल्कि यह उस नए युग का आगाज होगा जहां विकास का रास्ता धमकियों से नहीं बल्कि आपसी सम्मान और सहयोग से तय होगा। दुनिया की इस बदलती तस्वीर में भारत एक ऐसी मशाल लेकर चल रहा है जिसकी रोशनी अब यूरोप के देशों को भी अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर रही है, और यह भारतीय कूटनीति की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत है। इस पूरी भू राजनीतिक बिसात पर अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अमेरिका अपनी गिरती साख को बचाने के लिए कोई ऐसा कदम उठाएगा जो पूरी दुनिया को एक नए संकट में डाल दे, क्योंकि जिस तरह से ब्रिक्स देशों ने अब अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर गहरे समुद्र के संसाधनों तक में आपसी सहयोग की घोषणा की है, उसने पश्चिमी प्रभुत्व के आखिरी किलों को भी हिलाकर रख दिया है। अब यह केवल जमीन और सरहदों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि यह भविष्य की उन तकनीकों पर कब्जे की होड़डांच है जो आने वाली सदियों का भाग्य तय करेंगी, और इन तकनीकों के मामले में भारत अब किसी भी पश्चिमी देश से पीछे नहीं है। फ्रांस की छटपटाहट और जर्मनी की भारत से बढ़ती नजदीकियां दरअसल इस बात का डर है कि कहीं वे तकनीक की इस नई दौड़ में पीछे न छूट जाएं, और इसीलिए वे ब्रिक्स के उस विशाल डेटा बैंक और रिसर्च नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसे भारत और अन्य सदस्य देश मिलकर विकसित कर रहे हैं। अमेरिका की बौखलाहट का एक कारण यह भी है कि अब उसकी धमकियों का असर उन देशों पर भी होना बंद हो गया है जिन्हें वह अपना पिछलग्गू मानता था, और यही वह ऐतिहासिक क्षण है। इस महाशक्तिशाली बदलाव की लहर अब केवल सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि वैश्विक बाजारों के सट्टेबाजों और बड़े निवेशकों के बीच भी यह डर बैठ गया है
कि अगर ब्रिक्स देशों ने अपनी साझा रसद और आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत कर लिया तो पश्चिमी देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब तक कच्चा माल और संसाधन इन्हीं ब्रिक्स देशों से आते थे, लेकिन मुनाफा और नियंत्रण पश्चिम के पास रहता था। अब भारत ने जिस तरह से आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया के मंत्र को ब्रिक्स के मंच पर साझा किया है, उससे अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को एक नया रास्ता मिल गया है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।